हिमालय की गोद में एक ऐसा पर्वत खड़ा है जिसे देखकर ही इंसान सिर झुका ले। नाम है कैलाश पर्वत। ठीक वैसी ही जैसे बाकी हिमालय की चोटियां, लेकिन ये पर्वत कुछ अलग है। इतना अलग कि इसे धरती का केंद्र कहा गया है। कोई वैज्ञानिक कारण? जी हां, नासा और अन्य संस्थानों की रिपोर्ट कहती है कैलाश पर्वत पृथ्वी के अक्षीय केंद्र बिल्कुल मध्य में स्थित है। एक ऐसा पॉइंट जहां ऊर्जा रेखाएं आपस में मिलती हैं। पर असली सवाल ये नहीं। सवाल ये है, इतनी ऊंचाई के बाद भी आज तक कोई इंसान इस पर्वत पर चढ़ क्यों नहीं पाया? कई पर्वतारोहियों ने कोशिश की। कुछ बेस कैंप से आगे नहीं बढ़ सके। कुछ को अचानक भ्रम, मति भ्रम, यहां तक कि घड़ी की सुइयां उल्टी घूमती दिखी। कुछ ने कहा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे खींच रही हो। 1999 में चीन सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की अनुमति दी थी। एक ट्रेंट क्लाइंबर टीम भेजी गई, लेकिन वो बेस कैंप तक पहुंचे और लौट आए। कहा गया, हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये पर्वत हमें चढ़ने नहीं दे रहा। कभी ध्यान दिया है, कैलाश की चोटी पर आज तक कोई बर्फ नहीं टिकती। हर मौसम में वहां एक स्वच्छ काली चोटी नजर आती है, मानो स्वयं महादेव वहां विराजमान हो। हिंदू मानते हैं यही शिव का निवास है। बौद्ध कहते हैं यहां बुद्ध का ध्यान स्थली है। जैन धर्म में ये आदिनाथ भगवान की मोक्ष भूमि मानी जाती है। और तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार यही संसार की उत्पत्ति का केंद्र है। 4 धर्म, एक पर्वत, और सब कहते हैं यह स्थान पवित्र है, चढ़ा नहीं जा सकता। अब विज्ञान की बात करें। सैटेलाइट इमेज में देखा गया कैलाश पर्वत और उसके चारों ओर की चोटियां एकदम स्वास्तिक और मंडलाकार आकृति में हैं। ये आकृति प्राकृतिक नहीं, बल्कि कोई डिजाइन जैसी लगती है। इतना ही नहीं, पर्वत के पास 2 झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। एक पूर्णतः शांत, मीठा, गोल और शुभ। दूसरा अशांत, खारा, अर्धचंद्राकार और अशुभ। एक प्रकाश की प्रतीक, दूसरा अंधकार की। कहते हैं यह धर्म और अधर्म, शिव और शक्ति, इन और यांग का संतुलन दिखाता है। अब सोचिए, क्या कोई साधारण पर्वत इतना गहरा संकेत दे सकता है? कई साधुओं का मानना है जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है उसे उसकी आत्मा रोक देती है, क्योंकि कैलाश पर्वत चढ़ने के लिए नहीं, बस दूर से नमन करने के लिए है। कभी आप गूगल अर्थ पर कैलाश पर्वत को देखें तो लगेगा जैसे कोई प्राचीन मंदिर या पिरामिड जैसी आकृति वहां बनी हो। इतनी सटीक ज्यामिति, इतना संतुलन कि इंसान खुद को छोटा महसूस करने लगे। क्या ये वाकई प्राकृतिक है या फिर किसी प्राचीन उच्च सभ्यता ने इसे बनाया था? कई लोग मानते हैं शिव सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि कॉस्मिक एनर्जी के प्रतीक हैं और कैलाश पर्वत उनकी ऊर्जा का केंद्र है। इसलिए जब कोई वहां पहुंचता है तो उसे अचानक भीतर से कुछ बदलता हुआ महसूस होता है। कुछ रोने लगते हैं, कुछ मौन हो जाते हैं और कुछ अपने जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। कैलाश आपको नहीं बुलाता जब तक आप भीतर से तैयार ना हो, और जब वो बुलाता है तो आप कहीं और नहीं जा सकते।